आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। हमने कांटों को भी नरमी से छुआ है अक्सर, हमने कांटों को भी नरमी से छुआ है अक्सर, लोग बेदर्द हैं फूलों को मसल देते हैं। हेलो एंड वार्म वेलकम टू अवर शो बज़ में खवातीन। मैं हूं रूबी निसा खान। प्रोग्राम के आज के शुमारे में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे मुखातिब हूं। ज़ाहरी तौर पर तफावत की बुनियादों पर हम में दूरी है, लेकिन फिर भी हम आमने सामने हैं। ये तो टेक्नोलॉजी का कमाल है। आजकल जमाने की तरक्की के साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी उरूज पर है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड वेरी रैपिडली ओवर लास्ट 20 years with the emergence of social media, and the pace of change, pace of progress is accelerating. For example, the development of mobile technology has played very essential role in shaping the impact of social media. And this mobile device, as we all know, it is very dominating because it can connect us throughout the globe, anywhere, anytime. And it has got very innumerous benefits and advantages. It aids skill development, education, careers, innovations, and much more. When we talk about research and education, it is so commendable. But there is always other side of the coin, which is not good enough. When we talk about social media, तो उस वजह से आजकल के रिश्ते जो है वो फर्जी होने लगे हैं, बिल्कुल नकली बनते जा रहे हैं आजकल के रिश्ते। नो डाउट वी एवरी डे विश ईच अदर, दैट इज जस्ट ए फॉर्मेलिटी। लेकिन एक जो वो लगाव होता था, मोहब्बत और खुलूस हुआ करता था, वो अब खत्म हुआ जा रहा है। अब हम एक दूसरे के गम और खुशियों में उस तरीके से शरीक नहीं हो पा रहे हैं जिस तरीके से हम हुआ करते थे। लगभग वो सब खत्म हो चुका है। बिसाइड्स लॉन्ग यूजेज ऑफ सोशल मीडिया increases the risk of depression, anxiety and loneliness because it makes one addicted. And साइबर क्राइम की अगर हम बात करेंगे, अक्सर नौजवान, अक्सर बच्चे, इवन बुजुर्ग भी साइबर क्राइम को फेस करते रहते हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। स्टॉकिंग, साइबर क्राइम, आइडेंटिटी थेफ्ट, पर्सनल अटैक्स और फेस पर सोशल मीडिया यूजर्स। तो इन बातों में कितनी सच्चाई है, कितनी ऑथेंटिक है, ये बातें जानते हैं आज के प्रोग्राम में। लेट्स टॉक इन डिटेल अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। आज हमारे साथ है एडवोकेट अमतुल बासित देवा। बिसाइड्स हर देयर इज एडवोकेट अफरोजा हसन। आप दोनों को मेरी तरफ से आदाब और बहुत बहुत खुशामदीद। शुक्रिया। थैंक यू। आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद अमतुल बासित। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशल मीडिया इन द सोसाइटी? अगर हम सोशल मीडिया की कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे, सोशल मीडिया का जो किरदार है, तो हमें ये कहना ज़रूरी है कि सोशल मीडिया ने हमारी ज़िंदगी बेहतर कर दी है, आसान कर दी है। जब पहले ज़माने में होता था, लोग कम्युनिकेट करना चाहते थे एक दूसरे से, तो वो एक दूसरे को ख़त भेजते थे। उसके बाद सोशल मीडिया जब आया, सोशल मीडिया ने बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशन लाया। ऐसा मुख्तलिफ इलाकों के लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे वो एक साथ बैठे हैं। सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया की वजह से पहले ज़माने में क्या होता था, अगर किसी का कोई अजीज़ या किसी का बच्चा बैरूनी मुल्क में जाता था, तो वो सालों भर तरसता था कि वो उससे बात करता। जो सोशल मीडिया है, उसने ये मुश्किल भी हल कर दी, उसने ये सब चीज़ें हमारे लिए आसान कर दी। सोशल मीडिया जो न्यूज़ जो भी खबर होती थी, तो वो हम तक सालों नहीं पहुंचती थी। सोशल मीडिया की वजह से ये सब मुश्किलें हल हो गई, आसान हो गई। जी 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 जी। तो मुझे बताइए एडवोकेट अफरोजा जी, हाउ सोशल मीडिया अफेक्ट ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल हेल्थ? जी रूबी जी, आपका शुक्रिया हमें यहाँ पे बुलाने के लिए। वेलकम। तो जहाँ तक आज का टॉपिक है सोशल मीडिया, तो अगर हम इसकी बात करें तो सोशल मीडिया बेसिकली जो है वो जनरेट एक आइडिया से हुआ था, और उस आइडिया के पीछे अगर हम देखेंगे मकसद क्या था, उस आइडिया के पीछे एक मकसद ये था कि एक इजी कम्युनिकेशन हम कर पाए
विद आवर फ्रेंड्स, विद आवर फैमिली मेम्बर्स, या उन लोगों से हम वो इंटरेक्शन बनाए रखें जिनसे हम मिल नहीं पाते हैं, जिनके बिहेवियर के बारे में हमें पता ही नहीं है, उनका रहन सहन क्या है, उनसे बात करना बहुत मुश्किल होता था। तो ये जो सोशल मीडिया था, ये जनरेट इसी बेस पे किया गया था कि एक ईजी कम्युनिकेशन हम एक दूसरे के साथ कर पाए। बेसिकली जो मकसद यही था इस चीज़ का। बट विद टाइम जो है इसकी जो यूसेज है सोशल मीडिया की, वो अपनी जो कवरेज है वो बढ़ाती गई जी। तो उससे क्या हो गया, जो बहुत सारे फील्ड्स है उन्होंने इसको जो अडॉप्ट करना स्टार्ट किया धीरे धीरे। तो उस चीज़ से क्या हो गया, जो हमने इसका जो बेसिक आइडिया था कम्युनिकेशन का, ये खाली इजी कम्युनिकेशन तक ही महदूद नहीं रहा। इसका जो बहुत सारा बिजनेस फील्ड जो है उन्होंने इसको अडॉप्ट करना स्टार्ट किया, और बिजनेस पर्पस के लिए इसका बहुत अहम रोल रहा है, जो कि सोशल मीडिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन रहा आपका सवाल कि इफेक्ट कैसे कर रहा है ह्यूमन बिहेवियर पे या मेंटल हमें साइकोलॉजिकली कैसे इसका कैसे मुतासिर हम कैसा पड़ रहा है। तो विद टाइम जो ही इसकी यूसेज बढ़ती गई, इसने अपनी कवरेज बढ़ाते गए। ये जो फील्ड्स बहुत सारे हैं, एजेंसीज है, जो बहुत सारे एप्लीकेशंस है वगैरह, इन्होंने इनको अडॉप्ट करना स्टार्ट किया। तो उसकी वजह से ये हो गया कि हमारा यूथ जो है इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गया। हर किसी, हम खाली यूथ की बात नहीं करेंगे, बिकॉज ये था खाली अगर हमारे जनरेशन तक ये चीज सीमित रहता इंटरनेट मीडिया वगैरह, लेकिन ये इतना फैल चुका है कि ये हमारे दादा दादी तक भी पहुंच गया है, हमारा नानी नानी तक भी पहुंच गया है। तो सर हम खाली, मुझे लग रहा है ये गलत कहना होगा इस टाइम अगर आप खाली यूथ की बात करेंगे, बिकॉज इसकी जो कवरेज है काफी ज्यादा बढ़ गई है। इन्होंने हर किसी ग्रुप को कवर किया हुआ है। तो अगर हम देखेंगे तब की बात, प्री सोशल मीडिया की अगर हम बात करेंगे, तब ऐसा होता था सुबह बच्चा उठता था या हमारी माएँ उठती थी, हमारे बाप उठते थे, एज रूटीन क्या होता था, वॉक के लिए जाते थे। उसके बाद जो हमारा ब्रेकफास्ट होता था, ब्रेकफास्ट विद फैमिली होता था। उसके बाद हर कोई अपने काम के लिए बाहर जाता था, कोई किसी को ऑफिस के लिए जाना होता था, कोई कॉलेज जाता था, कोई स्कूल जाता था, जाते थे, उनकी टास्क जो भी होती थी। तो वहां भी वो पूरे होशो हवा से अपने काम की तरफ कंसंट्रेट करके अपनी काम की तरफ तवज्जो देते थे। उसके बाद क्या होता था, उसके बाद 4 बजे वो घर आ जाते थे, एज रूटीनली बच्चा ट्यूशन के लिए जाता था। बाकी जो हमारे फादर मदर थे या हमारे बाकी जो बुजुर्ग होते थे, वो ग्रुप गेट टुगेदर होता था मोहल्ले में। अगर हमने देखा होगा या सुना है, मोहल्ले में बैठते थे, किसी पटरी पे किस्म की बैठक हुआ करती। एग्जैक्टली तो होते थे, एक गपशप होता था। उससे क्या होता है, दिन में क्या किया हम वो डिस्कस करते थे, फ्रीली फेस टू फेस कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं वो हम शेयर करते थे। बच्चा क्या करता था, बच्चा वहां से आके ट्यूशंस के लिए जाता था, ट्यूशंस आके वो स्पोर्ट्स में जाता था, वो खेल कूद में लग जाता था। उससे ना सिर्फ उसकी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग हो जाती थी, बल्कि उसका जो फिजिकल हेल्थ है उसमें भी बहुत सुधार आ जाती थी, वो बहुत स्ट्रांग हो जाता था फिजिकली एज वेल एज मेंटली। तो ये एक असर होता था प्री सोशल मीडिया की जो मैं बात करती हूँ। उसके बाद स्पोर्ट्स खेल के घर आ जाते थे, एक कमरे में बैठ के सब दस्तरखान बिछा के खाना खाते थे। उसमें एक मिठास भी होती थी, कम्युनिकेशन होती थी, बातचीत होती थी। दिन में क्या हो गया पेरेंट्स डिस्कस करते थे बच्चे के साथ, बच्चे को भी माहौल में कैसे रहना है, क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, वो उसको समझ आ जाता था। उसके बाद सोने के लिए हम ये सिस्टमाइज मैं बोली, उसके बाद हम सोने के लिए जाते थे, और वो नींद क्या आती थी, वो सच में वो मीठी जो मिठास होती थी उस नींद में आती थी हमें, क्योंकि वो थकान होती थी दिन की, अपना जो कामकाज अच्छे से किया होता था। उसके बाद स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में हमने खुद को इन्वॉल्व किया होता था, उसके रिलैक्स्ड होते थे। एग्जैक्टली वो कंफर्टेबल जो जिसके लिए आज तरसते हैं लोग कि कहीं हम वो अच्छी वो आरामदेह नींद। और आपने बहुत खूब कहा कि जब हम सोशली बैठते थे, चाहे दिन में बड़े बुजुर्ग बैठते थे या अपने मोहल्ले वाले बैठते थे या फिर शाम को एक दस्तरखान पे बैठते थे, फिर हम सोशल इश्यूज भी डिस्कस करते थे। एग्जैक्टली कोई मर गया तो वो, किसी की शादी है तो वो, किसी के यहाँ बीमार है कोई तो वहां जाना है, किसी के यहाँ मुबारकबादी है तो वहां जाना है। इसका इम्पैक्ट बच्चे पर भी पड़ता था कि हमें रिश्ते कैसे निभाने हैं, बहुत ज्यादा मुतासिर होता है। तो उसके बावजूद अगर हम आज की बात करें तो आज का यूथ क्या करता है, खाली यूथ नहीं, मैं हर किसी एज ग्रुप की बात कर रही हूँ, चाहे वो छोटा टीनेजर भी क्यों ना हो या जो कल का जना हुआ बच्चा भी क्यों ना हो, जब तक वो यूट्यूब नहीं सुबह देखेगा वो चुप नहीं करता है, उसको लगता है कुछ इनकम्प्लीट है। बिल्कुल। तो अगर हम आज की बात करेंगे, जो सोशल मीडिया जो हमारी लाइफ में आ चुका है, हम ये बोल रहे हैं ये इनसेपरेबल हो गया है, हमारी लाइफ इनके बगैर अब अधूरी होने लगी है। तो हम क्या करते हैं, सुबह ही जो ही हम बेड से
उठते हैं पहले हमारा हाथ जो जाता है वो फोन की तरफ जाता है, तो हम फोन उठाते हैं। उसमें क्या होता है, पहली ही बात जो है, हम पहले जो न्यूज कुछ ना कुछ तो देखते ही है। अगर वो अच्छी न्यूज होगी, हमारे रिलेट हो या ना हो, अगर अच्छी न्यूज होगी हमें ऑटोमेटिकली वो खुशी हो जाती है, जनरेट हो जाती है, पॉजिटिव वाइब मिलती है। अगर हमने कोई ऐसी बात देखी सैड जो हो, अगर वो हमारे साथ रिलेट भी ना हो, बट हमारा दिन खराब निकलता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो सुबह जो हमने वो देखा, मुतासिर हमारी लाइफ हो गई है, मेंटल साइकोलॉजिकली हम पे इफेक्ट कर गया है वो चीज। उसके बाद क्या करते हैं, हम जाते हैं वॉशरूम भी जाते हैं, हमारे हाथ में फोन होता है। मैक्सिमम मैं सबका नहीं बोलती हूँ, ये है ऑलमोस्ट हर किसी के हाथ में होता है। खाना में ईयरफोन लगा के ज्यादा से ज्यादा। वेरी वेल। उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करते हैं, हमें पता ही नहीं होता है हमने क्या खाया। तो जब हमें पता ही नहीं है, ये भी हो जाता है मेडिकली भी, जब हमें कंसंट्रेट नहीं करेंगे हमने खाया क्या, वो लगता भी नहीं है, क्या लगेगी एग्जैक्टली वो हम पे लगता भी नहीं है। उसके बाद हम ऑफिस जाते हैं, हमारे फोन होते हैं हाथ में, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट होते हैं हम अपने काम से। हम होते हैं वहां से क्या हो गया, क्योंकि अक्सर देखा हमने बैड रूमर ज्यादा फैलते हैं एज कम्पेयर टू दैट। विदाउट चेकिंग द सोर्स, एग्जैक्टली ऑथेंटिक है कि नहीं, है भी हम रिलाई करके फैलाने लगते हैं। एग्जैक्टली हम रिलाई उसी चीज को करने बैठते हैं, उसी पे रिलाई करते हैं ज्यादा, तो हमें जो काम होता है उसको भी टाइम नहीं दे पाते हैं। देयर आफ्टर व्हाट हैपन कि हम घर आ जाते हैं, हमें पता ही नहीं है, हम घर वालों के साथ बात ही नहीं करते, अपने रूम में जाते हैं। वो सोशल लाइफ तो खत्म है जो हम स्पोर्ट्स में बिताते थे, जो हम एक दूसरे के साथ बातचीत करने में लगाते थे, वो तो खत्म है। हम अपने रूम में जाते हैं, एक कॉर्नर में बैठते हैं। इवन अगर एक ही रूम में भी बैठेंगे, सारे फैमिली मेंबर्स अपने अपने गैजेट्स लेके होते हैं, डिस्ट्रैक्टेड, उनको पता ही नहीं होता है किसी के बारे में। तो वो होता है कि आजकल अक्सर हम करते हैं फिर ब्लेम, हमारे बच्चे जी हमारा मानते नहीं है, इनको कुछ पता ही नहीं है, सोशल नहीं है। लेकिन पहले अपने गिरेबान में पेरेंट्स देखे। मैं पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हम खाली बच्चों को ब्लेम नहीं कर सकते इस चीज को लेके, तो एटलीस्ट आप देखिए। अगर तो अफरोजा जी इस पे मुद्दे पे वापस आएंगे, मैं अमतुल बासित से पूछना चाहूंगी, हाउ आर यंग पीपल अफेक्टेड बाय सोशल मीडिया? बच्चों और नौजवानों पे क्या असर खुसूसी पड़ रहा है सोशल मीडिया का? अगर हम बच्चों और नौजवानों की बात करेंगे, जो नौजवान नस्ल आज की है, वो जो सोशल मीडिया के फवायदे हैं उससे मुस्तफीद होने के बजाय वो उसके जो मनफी असरात है उन पे जोर डाल देते हैं। जो मुसब्बित ये है तो उन पे वो ध्यान नहीं देते हैं। वो सोशल मीडिया जब यूज करते हैं तो वो गेम्स खेलना करते हैं, घंटों भर रील्स देखते हैं। मतलब 5 मिनट भी उनको नहीं निकलते हैं कि फोन के बगैर। बिल्कुल। उससे क्या होता है, जो उनका मेंटल हेल्थ है वो बहुत डिस्ट्रॉय होता है। सैडनेस, डिप्रेशन आ जाता है, एंजाइटी आ जाती है उनको, वो तन्हाई महसूस करते हैं। और जो उनके घर वाले हैं, मतलब वो उनके सामने होके भी उनसे बात नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अफरोजा जी ने बोला, जो पेरेंट्स है कि एक तरफ से तो हम बोलते हैं कि इसके बहुत सारे फवाइद हैं, मगर जो यंग जनरेशन है वो जैसे कि अगर वो तालीमी मालूमात हासिल करना चाहेंगे तो वो कर सकते हैं, बट वो इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स है उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। मुझे लगता है कि जनरेशन गैप भी कम हो गई, इरेडिकेटेड जनरेशन गैप, मगर पॉजिटिवली नहीं। एक शर्म हया का जो दायरा हुआ करता था, वो बोलते ना आंखों का पानी, वो आंखों का पानी मरता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, लगता है आपको? जी जी। जैसे कि वो बहुत सारी बीमारियों का शिकार भी होते हैं, उन बीमारियों का जिनको हम एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। जैसे डिप्रेशन है जी, डिप्रेशन तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। ऐसे मतलब उनकी एंजाइटी, हम डिनाइल मोड पे रहते हैं। वो उन मतलब बीमारियों का शिकार होते हैं जो हम एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। हमारा बच्चा डिप्रेस्ड होता है तो हम समझ नहीं पाते हैं कि इसके साथ क्या बात हो गई है। वो हमारे सामने है, हम एक ही रूम में बैठे हैं, पूरी फैमिली बैठे हैं, बट पता ही नहीं चलता है कि हमारा बच्चा हमसे बात क्यों नहीं करता है। एक तरफ से तो हम बोलते हैं कि वो मतलब कहीं भी दुनिया में कहीं भी बात कर सकता है, तो बट अपने एक रूम में बैठ के वो मतलब हमें पता नहीं होता है कि इसके मन में क्या चल रहा है, इसके साथ मसला क्या है। दैट मीन्स कि जो सोशल मीडिया है इसके तो दोनों पहलू है, मनफी पहलू भी है और मुसब्बित पहलू भी है। अब बात है कि हम इसको यूज कैसे, हमारी जनरेशन इसको यूज कैसे करे। सोशल मीडिया से तो जो हमारा मतलब मेरा ये मानना है कि जो यंग जनरेशन है, जो हमारी नौजवान नस्ल है, तबाही की ओर जा रही है। लेकिन जैसे आपने कहा कि मस्बत पहलू है इसके, मगर जो मनफी है वो ज्यादा है, वो ज्यादा है।
और जिससे कि नौजवान पीढ़ी जो है वो बिल्कुल सफर कर वो बिल्कुल सफर कर रही है, और मतलब ये नशा जैसा बन गया है उनका, वो बिल्कुल आदी हो चुके हैं, उनको पता भी नहीं। जैसे बच्चे ने गेम खेलना स्टार्ट की, वो फिर अगर चाहेगा भी कि मैं अब गेम नहीं खेलूंगा, बट उसका क्या होता है कि वो जैसे ड्रग्स की एडिक्शन होती है वैसे ही सोशल घंटों बच्चा वॉशरूम जाता, खाना नहीं खाता है, सुबह उठा नींद से पहले अभी आंखें बंद होती है तो फोन लाया, ऐसे ही जब शाम को वो सो जाता है तो सबसे लास्ट काम जो होती है फोन देखना। बहुत इसके ज्यादा जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है उससे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी है। अफरोजा जी, चीटिंग एंड रिलेशनशिप इश्यूज आर वेरी कॉमन नाउअडेज because of social media. Exactly. I think this is the need of the hour. जो आपने ये क्वेश्चन पूछा ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे यहाँ चीटिंग ज़्यादा होती है, रिलेशनशिप इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, तो ये कॉमन सी बात है, क्योंकि जब हम एक्सेसिव टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया पे, तो ये जाहिर सी बात है, अगर हम वो कहते हैं सोशल मीडिया तो हमें दूर दराज लोगों से तो कनेक्ट कर रहा है, लेकिन जो हमारे पास वाले लोग हैं उनसे ये दूर हमें कर रहा है। बिल्कुल। तो ये सीधी सी बात है कि अगर हम एक्सेसिव यूज कर रहे हैं इंटरनेट पे, एक्सेसिव यूज कर रहे हैं सोशल मीडिया के लिए पे, तो हमारा जो सारा टाइम है ये उनकी तरफ हम वक़्फ़ कर रहे हैं, जो कि सोशल मीडिया वाले हमारी फैमिली है, हम अब फैमिली ही कहेंगे इसको, लेकिन जो हमारी अपनी फैमिली है, जो अपने जिनको हमारी ज़रूरत है या जिनके साथ हमें उठना बैठना चाहिए था, उनके लिए हमें टाइम नहीं है, तो ये अल्टीमेटली एक रिलेशन जो है वो ब्रेक होती जा रही है, वो बॉन्ड नहीं रहा है जो कि पहले होता था। इवन अगर हम बोलेंगे सबसे इवन एक तो पॉयस रिलेशन भी बोल सकते हैं या पॉयस बॉन्ड भी बोल सकते हैं, एक माँ और बच्चे के बिटवीन होता है, लेकिन अब हम ऐसे एपिसोड्स देखते हैं, हमारे साथ ऐसे इवेंट्स जो हम रोजमर्रा की लाइफ में देखते हैं कि बच्चा ही जो है माँ का कातिल बन जाता है, बहुत सारे हैं। हमेशा एक ही घर में माँ बाप अलग रहते हैं, बच्चा अलग रहता है, तो रिलेशन खराब क्यों हुई? बेसिकली हम उस चीज की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे। किसी इंडिविजुअल का, किसी इंसान का खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है, एग्जैक्टली, फिर उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है, तो वहाँ जो उसका सोशल मीडिया, आपने फैमिली इसको नाम दिया, सोशल मीडिया ग्रुप जो है उसमें से कितने लोग उस वार्ड में होते हैं, मुझे ये बताइए। एग्जैक्टली, क्या कोई होता है? कोई भी नहीं होता है। तो वही है, हमने खुद को क्या किया है, दूर दराज लोगों से तो हमने खुद को जोड़ा है सोशल मीडिया के थ्रू, लेकिन जो जिनसे हमें जुड़ना चाहिए था, जो करीबी है, उनको हमने दूर कर दिया है। तो रहा सवाल की चीटिंग, अगर हम ये देखेंगे कि एक इशू होता है, एक कपल का इशू होता है, मुझे लग रहा है प्राइवेसी इश्यूज जो है वो ज्यादा बढ़ गए हैं। बिल्कुल, एक स्पाउस के बिटवीन में, एक कपल के बिटवीन में क्या हो रहा है जो कि उनको अभी पता नहीं होता है, बट वो ऑलरेडी लोगों को पता हो चुका हो, पता चल चुका होता है। इट सीम्स दैट everyone knows what is going on between the couple, ये सबको पता होता है कि इनके बिटवीन क्या है, पब्लिक हो गया, ये पब्लिक होता है, बिकॉज वन ऑफ द और वी कैन आई कैन से बोथ ऑफ द पार्टनर जो होता है उन्होंने पोस्ट किया होता है सोशल मीडिया पे, तो उससे जो उनको ये नहीं लगता है कि हम जो ये कर रहे हैं इससे हम इन्वाइट कर रहे हैं जो इंटरप्शन बाकी लोगों की होती है, वो हमारे जो अपने प्राइवेट जाती मसले होते हैं वो उसमें इंटरप्ट करते भी है, उकसाते भी है, उसमें एग्जैक्टली उसमें हमारे जो लाइफ में है वो इंटरप्ट करते हैं, उसमें टांग अड़ाते हैं, उसमें क्या हो जाता है, जो हमारी सिचुएशन ठीक होने से बजाय क्या होता है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती है, रादर कॉम्प्लिकेशंस क्या बढ़ती है, वर्स्ट रिलेशन हो जाती है। उसमें जो आधे लोग हैं वो उसका एडवांटेज भी उठाते हैं, लाइक कि हाँ वन ऑफ द पार्टनर इज एट द वल्नरेबल स्टेज, जो ठीक है हम अपना काम चला लेते हैं, क्योंकि ये भी एक कैटेगरी ऑफ लोग हैं जो इसमें ये करते हैं कि हाँ इस टाइम इनका ठीक नहीं चल रहा है तो हम अपना आगे बढ़ा अपना जो काम आगे बढ़ाते हैं इसमें, तो चीटिंग वहीं पे तो आ जाती है, क्योंकि वो एट दैट स्टेज उनको दिखाते हैं कि नहीं जो कि उनको करना चाहिए था। सिर्फ इतना नहीं कि रिलेशनशिप चीटिंग, अगर हम फाइनेंस की बात करेंगे, किसी के अकाउंट से हैक करके पैसे निकाल दिए गए, वो सब वो भी होता है, वो भी है, दैट विल कम इन द क्राइम। अगर हम बात करेंगे क्राइम में, जो कि क्राइम बढ़ते हैं, साइबर क्राइम, पहले तो हमें ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था, हमें लगता था खाली जो मैनुअल चोरियां होती है, अगर हम चोरियों की बात करते हैं जैसे थेफ्ट होता है, लेकिन अगर हम देखेंगे आजकल की दुनिया में ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, साइबर थेफ्टिंग होती है। साइबर कैसे होते हैं कि हमारे पासवर्ड्स हैक किए जाते हैं, हमारे पैसे जो अकाउंट्स में है पता ही नहीं होता है, हमें पता होता है हमारे अकाउंट फुल है लेकिन वो पैसे ट्रांसफर हुए होते हैं हमें पता ही नहीं होता है। हैकर्स का इतना बड़ा बढ़ गया है, या ये हम कह सकते हैं अगर
हर किसी, ये खाली यही नहीं है कि हम प्रॉपर्टी की बात करें, लाइक मनी की बात करें, अगर हम पर्सनल इश्यूज को लेके बोलेंगे, इसमें भी जो है बहुत सारी चीटिंग इश्यूज जो आ रहे हैं, जो मैंने एक ये बोला अभी कुछ हुआ ही नहीं होता है, हमने खुद वो पोस्ट किया होता है सोशल मीडिया पे, तो उससे क्या होता है बाकी सारे इंटरप्शन हमारी लाइफ में हो जाती है, उससे ज्यादा ही जो कंडीशन है हमारी वर्स्ट हो जाती है, बनने की बजाय वो बिगड़ जाती है। दूसरा अगर हम बोलेंगे कि गवर्नमेंट, अब तो हम प्राइवेट है, हमारे साथ तो हो ही जाती है चोरियां, लेकिन ये गवर्नमेंट एजेंसीज को भी बख्शते नहीं है, उनका डेटा जो है वो हैक किया जाता है, हैक हो जाता है, जो गवर्नमेंट डेटा है वो हैकर्स के पास तो कोई ये नहीं है, वो भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स बने हैं, मालवेयर सॉफ्टवेयर्स बने हैं जो कि ये जो भी डेटा हैकिंग करते हैं, तो ये सारा जो है इसमें आ जाता है, चीटिंग करते हैं, पर्सनल लाइफ इन्होंने खराब कर दी है हमारी। अमतुल बासित जी, आप बताइए, नाउअडेज individuals are using social media platform for dating, marriage, etc. ये कहाँ तक सही है? जी, अगर हम देखेंगे कि आज की जो नौजवान नस्ल है ये सोशल मीडिया को यूज़ करती है शादी, डेटिंग एक्स्ट्रा के लिए, तो इसमें भी दोनों जैसे पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, मनफी पहलू भी है और मुसब्बित पहलू भी है इसमें। अगर हम देखेंगे एक तरफ से तो ये राब्ते को आसान करता है, अफराद अपने पार्टनर को हासिल करने में मदद हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ से जो सोशल मीडिया में गलत मालूमात दिए हैं या वो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, या रिश्तों पे मतलब दबाव पड़ जाता है जो गलत मालूमात है। अब मेरी यही नौजवान नस्ल से ये होगी, अगर वो सोशल मीडिया को यूज़ भी कर रहे हैं मैरिज के लिए, डेटिंग के लिए एक्स्ट्रा, तो वो होशियारी से करे, पूरी बातचीत के साथ करे, पूरी तहकीकात से करे, ऐसे नहीं। अक्सर पता चलता है 5-6 महीने डेटिंग के लिए या रिश्ते के लिए, फिर पता चलता है कि एक लड़का जो लड़की समझ के सामने वाले से बात कर वो भी लड़का है। एग्जैक्टली, क्योंकि जो भी वो भी सेम प्रोफाइल है वेरीफाइड नहीं होते हैं, पता नहीं चलता है, उससे फिर मेंटल हेल्थ पे भी उनको असर पड़ता है। 6 महीने वो डेटिंग कर रहा है, उसको पता है मुझे पार्टनर मिला, उसने वो माइंड में बनाया होता है कि मेरा पार्टनर ऐसा है, वो जाता है, वो उसको पता चलता है कि नहीं कोई फेक पिक्स होती है, तो उसकी वजह से भी फिर जो हमारी नौजवान यूथ है वो डिप्रेशन में चली जाती है। तो इसलिए मेरी यही नौजवान नस्ल से ये है रिक्वेस्ट कि वो अगर पूरी तहकीकात से ये साइट्स यूज करे। जी जी जी। अफरोजा जी, वी आर लैकिंग क्वालिटी फैमिली टाइम नाउअडेज बिकॉज अब जैसा कि हमने पहले ही बोला, आपको लगता है क्योंकि आप आए थे उस मुद्दा पे, आपने रिक्वेस्ट की थी सारे पेरेंट्स को जो अभी हमारा ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, तो आप कंटिन्यू कीजिए बिकॉज वी आर लैकिंग दैट रियली। जी, बेसिकली जो क्वालिटी टाइम, अब प्रोडक्टिव टाइम की बात कर रहे हैं, ये तो हमसे छूट गया है, अब नहीं अब बोलेंगे छूटने वाला है, ये ऑलरेडी छूट चुका है हमसे। यही जो मैं कह रही, जहाँ पे हम एक माँ की ही बात करेंगे, जो माँ बच्चे को लोरी सुना के सुलाती थी, वही माँ क्या करती है आज यूट्यूब पे कोई गाना लगाती है, बच्चा भी सुनता है, माँ भी सुनती है, तो उसमें जो अफेक्शन होनी चाहिए थी माँ और बच्चे के बिटवीन नहीं है। दूसरा है कि अगर हम बात करेंगे पेरेंट्स, हम अक्सर फिर ब्लेम करते हैं कि हमारा बच्चा जी हमारा मानता नहीं है, जो मैंने पहले भी जिक्र किया, हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, हमारा बच्चा बिल्कुल हमारी, उसको पता ही नहीं है बुआ क्या है, उसको पता ही नहीं है मासी कौन है, उसको पता ही नहीं है रिलेशन के बारे में। लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स खुद इस चीज के लिए जिम्मेवार है, वो खाली जिम्मेदार इसके लिए रेस्पॉन्सिबल बच्चों को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखेंगे शाम को बैठे हैं, पहले तो अपने अपने रूम्स में हर कोई बैठा हुआ है होता, अब अगर इतना थोड़ा सा बचा है कि एक रूम में बैठे 4 बंदे बैठेंगे लेकिन 4 कोनों में बैठे होंगे, माँ को अलग फोन होगा, बाप को अलग गैजेट होगा, बच्चा क्या कर रहा है उसको पता ही नहीं है, बच्चे के हरकतों पे नजर ही नहीं है पेरेंट्स को कि अगर मेरा बच्चा मेरे सामने बैठा है, जरा मैं पूछूं लेकिन मोबाइल पे क्या चल रहा है, मोबाइल पे क्या चल रहा है। अगर मैं पहले इनसे पूछूं कि अगर आप स्कूल गए थे आपने क्या किया, जब पेरेंट्स को खुद वो फुर्सत नहीं है, अगर बच्चे को पूछेंगे तो अमतुल बासित जी मुझे बताइए कि क्या मैसेज देना चाहेंगे आप आज इस मोबाइल डिवाइस के हवाले से, सोशल मीडिया के हवाले से पूरी सोसाइटी को? जी, मैं यही मैसेज पूरे सोसाइटी को देना चाहती हूँ कि अगर वो सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं तो वो सोशल मीडिया का यूज़ होशियारी से करे। जैसे पेरेंट्स है वो कंट्रोल रखे अपने बच्चों पे कि वो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं उस पर, वो उनको देखे। मुझे एक बात याद आई, एक बार जो हमारी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की एक स्कीम है, टेलीलॉ स्कीम है,
तो उसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी यूज होती है। जैसे कि हमारे सीएससी सेंटर्स होते हैं, सीएससी सेंटर्स से केसेस, हर किसी विलेज में एक सीएससी सेंटर होता है, तो वहां से केसेस रजिस्टर होते हैं। जो लोग हैं उनको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनके पैसे भी बच जाते हैं उससे। तो उसमें क्या है कि वो थ्रू मोबाइल फोन वर्चुअली थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेलीफोन के जरिए एग्जैक्टली कनेक्ट होते हैं। तो मुझे एक बार एक कॉल आ गई, तो वहां पे एक बच्चे का पेरेंट मुझे कॉल कर रहा है, तो बोल रहा है कि मेरा जो बच्चा है उसकी बेल करवानी है, उसको पुलिस ने लिया। मैंने बोला क्या बात है, उसको पुलिस ने क्यों ले लिया? बोला कि वो कुछ गेम्स खेल रहे थे, उसके साथ 2 बड़े अटैच थे, वो उसके कुछ नेबर्स थे, तो वो उसको पैसे देते थे। एक बार जब 50,000 दिए तो वहां पे कुछ 1 लाख आ गया। अच्छा, तो दूसरी बार भी ऐसे ही हो गया कि उसको दिए पैसे। जब तीसरी बार उन जो वो बड़े थे, एडल्ट्स 2 थे, उन्होंने सोचा कि ये बच्चा हमें पैसे कमा के दे रहा है, तो उन्होंने उसको और पैसे दिए। जब पैसे दिए तो सारे पैसे डूब गए। तो दिस इज कॉल्ड साइबर क्राइम। दिस इज कॉल्ड साइबर क्राइम। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट की। तब तक वो उनके पेरेंट्स को भी नहीं बोल रहे थे। दैट मीन्स कि क्योंकि ये एक वसी टॉपिक है, इस पे जितनी भी बात करेंगे कम है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट भी करना है। अभी जो व्यूअर्स हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनको ये सुनना भी है, समझना भी है, हम सबको मिलजुल के कि सोशल मीडिया का यूज जो है वो कैसे करना है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर है उधर के हम हैं। कनेक्टिविटी इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया, बट डोंट ग्लू टू स्मार्टफोन्स एंड सोशल मीडिया बिकॉज इट कैन क्रिएट मेनी सोशल एंड हेल्थ इश्यूज। आज की मुलाकात बस इतनी। खुश रहिए, सलामत रहिए, दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। खुदा हाफिज एंड कीप योरसेल्फ अपडेटेड। Zalan kotvan vesiye yaraswan talay lagti yaraswan